जय गोपाल राधे श्याम गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे श्याम गोविंद गोविंद। और यहाँ पर बृहन्नला ने, अर्जुन ने सारी कौरव सेना को जीत लिया, परास्त कर दिया, हरा दिया। पितामह भीष्म ने दुर्योधन से कहा कि अभी हम लोग घर चलते हैं, हमारे घर जाने में उत्तम है, नहीं तो हमारी यहाँ क्या है कि लाज हो जाएगी, हानि हो जाएगी। गाय गोधन छुड़ा दिया और जब कौरव दल वापिस घर चला गया तो यहाँ क्या है कि राजा विराट की सेना कुछ युद्ध देखने गई थी, तो उन्होंने वहाँ से देख करके वापिस जब घर आए तो राजा विराट के पास क्या है कि समाचार देते हैं कि क्या दे रहे हैं कि जीती उतरे अरि चमू कौरव गयो पराई, सोत सपूत कीनी विजयी भाग्य त्यारे राई। हे राजा, आपके बहुत भाग्यशाली हैं, आपका जो राजकुमार है उत्तर, आपका जो पुत्र है बड़ा बलवान है, बड़ा बलशाली है। उन्होंने तो सभी राजाओं महाराजा कौरव दल को हरा दिया है, गोधन को छुड़ा दिया है। यह जब सुना राजा ने तो राजा उस समय घर में राजा विराट और कंक ऋषि क्या है युधिष्ठिर पांसा सारी खेल रहे थे। तो पांसा सारी खेलते खेलते समाचार मिल गया। राजा विराट खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। उन्होंने क्या कहा कि भीषम द्रोण कर्ण बहारे और कहाँ जग बीच विचारे, उत्तर सन जग को न जुझारू भयो कबोने होने हारो। कि इस प्रकार से जो बड़े वीर हैं पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महारथी, उनको जब मेरे पुत्र ने जीत दिया तो इनके सामने तो क्या है कि संसार में कोई है ही नहीं। ऐसा सुन करके जो वहाँ पर सामने कंक ऋषि युधिष्ठिर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा, थोड़ी हंसते हैं कि विजय बृहन्न जे कटका शोकत जीता जाई, जुरे युद्ध संग्राम थल कालों देव भगाई। जहाँ विजय बृहन्नल होगा वहाँ उनके सामने कोई भी वीर टिक नहीं सकता। और यहाँ तक कि काल भी होगा, यमराज भी होगा तो क्या है कि उनके सामने वो क्या है टिक नहीं पाएगा, वो भी भाग जाएगा। तो ऐसा वचन सुन करके राजा विराट को क्या है कि क्रोध आता है। क्रोध आया, महाराज इतना सुनत भूप उर जरो, राते दृग कर ऋषि भरो, तक्षण ही नर नाह विराटा हन्यो कंक ऋषि पंस ललाटा, छोटे दो रुद्र द्रौपदी धाई, अंजलि में ले लीन्यो आई, रखी भूप मन चिंता मानी, कयो से नंदी भेद वखानी। महाराज, जब राजा के सिर में पांसा की लग गई तो युधिष्ठिर के माथे से खून बह रहा है। शैलेंद्री ने देख करके जल ला करके राजा युधिष्ठिर का माथा धोया और जो खून गिर रहा था उसे हाथ में ले लिया और बोल दिया कि शैलेंद्री ने कहा, द्रौपदी ने कहा कि बिना जाने बिना समझे क्या है कि मन में जब तक अंदेशा है, जब तक पूरा साफ नहीं हुआ है कोई बात, तब तक क्या है कि उसे एकदम नहीं लेना चाहिए, नहीं समझना चाहिए। और यदि ये राजा का जो खून है ये पृथ्वी में गिर जाएगा, ये कंक ऋषि का जो खून है ये पृथ्वी में गिरेगा तो 12 वर्ष तक क्या है कि बारिश नहीं होगी। युद्ध कथा शिगरी कैदिनी, सारथी की सरजाल प्रवीणी, है अर्जुन जिन कौरव मारे, दिवस इति ये ठोर निवारे, उत्तर कुंवर भवन चलियायो, वो पति सो यह वचन सुनायो,
आज प्रिय नल सब दल जीत्यो कौरव गयो युद्ध तेरी त्यो। तो उत्तर राजा जो राजकुमार है उन्होंने राजा से कहा कि ये बृहन्नला ने सारा युद्ध जीता है, कौरव दल को क्या है कि भगा दिया और हमारी गाय को क्या है कि जीत दिया। इसी प्रकार महाराज क्या है कि तो भी अभी तक उन्हें पता नहीं है। तो फिर क्या है, भयो मौन निपभू धाम सदावा भीतर उत्तर बोली पठावा। युद्ध कथा शिखरी कह दीनी सारथ के सरजाल प्रवीणी। है अर्जुन जिन कौरव मारे दिवस ये ठोर निवारे। ये प्रकार सुत कही समझाए सुनि विराट तब अति सुख पाए। इसी प्रकार महाराज क्या है, राजा क्या है कि थोड़ी दुखी हो जाते हैं, अपने कक्ष में जाकर के बैठ जाते हैं। और वहाँ क्या है कि तब तक यहाँ उन्होंने क्या है कि समझ गए कि ये तो क्या है कि अर्जुन है जिसने क्या है कि सारे कौरव दल को सब वहाँ से क्या है कि परास्त करके क्या है कि भगाया है। अब क्या बोले, धर्मसुत नर नाहसो अर्जुन बोलो बैना। जाने हम सब कौरव न अब कद चिंता है न। 13 वर्ष दिवस दशा बीत गए भाव। अब बैठो श्री छत्र धरी गुप्त करत कतनाव। इसी प्रकार क्या है 13 वर्ष और 10 महीने 10 दिन और हो गए हैं। इसी प्रकार से क्या है कि अब हमें किसी प्रकार की क्या डर नहीं है। दीन तास कुरु पदने कुरुनाथ निकारा। बसी बनवास सहे दुख भारा। छोटे असन बसन घर बासा अन्नहीन की न उपवास। भूख प्यास ते भयो वियोगा उदासीन जैसे रहियो गए। भल विहीन तुम कौन बजानी अंध सुनर कछो खानी न मानी। इसी प्रकार क्या है कि अब वहाँ पर क्या है कि समय पूरा हो गया है महाराज। और सब क्या है कि अपना अब क्या है तो प्रात होत से छत्र धरी धर्मपुत्र सुख पायो। दान दिए बहुयाचकना विप्र समूह बुलायो। प्रातःकाल होते ही धर्मराज जो है युधिष्ठिर ने सुख पाकर के सिर पर क्या है कि छत्र धारण किया और फिर क्या है कि अपना परिचय देते हैं। कहा कि हम आपके यहाँ रहे हैं। फिर कहा कि हमें क्या कि वनवास में हमें तो कोई जगह व्यास जी ने जो बताई है इसके अनुसार हम यहाँ क्या है कि आपके घर पर रहे हैं। इस प्रकार ये कथा क्या है आज यहाँ पर क्या है कि समाप्त करके फिर कल क्या है आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय सिया राम।